अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, JN न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला भट्टी। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। शहदादपुर से सैयद उस्मान अली की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला सांगड़ की सियासी समाजी नौजवान शख्सियत रईस अकबर खान मरी ने PS 43 सैलाब मुतासर 189 ख़ानदानों को नए घर तमीर करके दे दिए। रईस अकबर खान मरी ने ज़िला सांगड़ के PS 43 के सैलाब से मुतासर इलाके टाउन कमेटी पीरूमल UC सिटारपीर UC नवाबाद UC बूबी समेत दीगर इलाकों के मुतासर ख़ानदानों को तमीर नो और नए घरों की तमीर के बाद घर की चाबियाँ मुस्तहक़ ख़ानदानों में तकसीम कर दी गईं। इस मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए रईस अकबर खान मरी का कहना था कि ज़िला सांगड़ के PS 43 में अब तक 189 घरों की तमीर का काम मुकम्मल कर लिया गया है। नए घरों की चाबियाँ मुस्तहक़ ख़ानदानों को दे दी गई हैं। उन्होंने कहा कि एक साल गुजरने के बावजूद लाखों सैलाब मुतासरीन बेसहारा बैठे हैं। महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी ने 22 करोड़ आवाम की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाने वाले अपने घरों में आराम से बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। हम सियासत को खिदमत समझकर कर रहे हैं और हम करते भी रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सियासत भी जो है, अगर आप उसको ईमानदारी से करो तो वो भी एक इबादत है, और अगर आप अच्छे तरीके से सियासत में आकर लोगों को रिलीफ दो तो वो भी एक अच्छी बात है, और खुदा खौफी दिल में रखो। यहाँ पर जो है लोगों को मैं देख रहा हूँ, जो हमारे नुमाइंदे हैं हुकूमती और जो जीते हुए हैं यहाँ से, उन्होंने ना कोई लोगों को रिलीफ दिया है, ना कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई सहूलत फराहम की है। हम जिस दिन से ये बारिशें हुई उस दिन से हम अपने काम को लगे हुए। हम लोगों ने राशन बैग हो गए, टेंट तरपाल हो गए, मच्छर मारने की मशीनें हो गई, RO प्लांट्स हो गए, और उसके बाद अब हम घर बना रहे हैं। आज मेरे 189 घर तैयार हो चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है। आज मैं 9 घर दे रहा हूँ, तो अगले हफ्ते तक मेरे इंशाल्लाह 200 घर हो जाएंगे। तो खैर बहरहाल हम तो अपनी कैपेसिटी में जो भी कर सकते हैं, दोस्तों से इधर उधर लेकर, और जो भी हम लोगों के लिए कर सकते हैं हम कर रहे हैं। मगर यहाँ पर मैं जो हाल देख रहा हूँ, इनके कान पे जूं तक नहीं रीग रही कि एक आदमी इतना काम कर रहा है। 9 महीने से मैंने 16 यूनियन काउंसिल्स में और 4 टाउन कमेटियों में अभी तक ये घर डिस्ट्रीब्यूट किए, राशन अलग, RO प्लांट्स अलग। तो ये लोग कहाँ हैं? मतलब ये तो ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि एक फुटबॉल का ग्राउंड है यार, मैं अकेला गोल करने जा रहा हूँ, कभी D में जाता हूँ, कभी D से बाहर निकलता हूँ, कभी पेनल्टी भी होती है तो मैं खुद ले लेता हूँ। मतलब आओ, सामने आओ। वैसे तो आप लोग कहते हो कि हमारा सिंध है, हमारा सूबा है, हमारा अपना हल्का है, सब कुछ है, तो क्यों नहीं आप सामने आ रहे हो? आप इसमें आके मुकाबला करो। आप आके लोगों के लिए घर बनाओ। लोग बेचारे आज तक झोंपड़ियों में और आज तक टेंट तरपालों में बैठे हुए, आप लोगों को शर्म नहीं आती है यार? थोड़ा तो कुछ ख्याल करो भाई। मुकाबला करना है तो आप इसमें मेरा करो, मुझे खुशी भी होगी कि किसी गरीब का भला होगा, ठीक है ना। मैंने 200 बनाए, आपकी हुकूमत है, आप 2000 बना लो। लिहाजा इनको काम करने का ना कोई शौक है, ना इनको काम करना है। ये 5 साल के बाद आएंगे, उसी तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे, उनके दोबारा अपनी टोपियां उतारेंगे, उनके पैरों में रखेंगे, ठीक है ना। सिंध का आदमी है वो बेचारा, वो इस चीज़ का ख्याल करता है। मगर अब अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है लोगों में। अब ये चीज़ लोग बाय नहीं करेंगे कि आप आए हो कि जी मैं फ़लाने की पग हूँ, मैं फ़लाने की पग हूँ, मैं टोपी उतार रहा हूँ, पैरों में रख रहा हूँ, मुझे वोट दो। अब उस तरह वोट नहीं मिलेंगे भाई, ज़रा सोच समझ के आना आप लोगों के अंदर। और दूसरी बात यह है कि बहरहाल हम तो अपनी तरफ से जो भी कर सक रहे हैं हम कर रहे हैं, जो हमारे हाथ में। सिंध हुकूमत को मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप लोग तो इनको दे रहे हो, इनको तो सामान मिल रहा है, ठीक है ना, मगर वो गरीबों तक नहीं पहुँच रहा है।